हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। बहुत बड़ी अपडेट आप सभी लोगों के लिए आ रही है। ऐसे हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं जो आरपीएफ के वैकेंसी के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, फाइनली उनके लिए एक अपडेट आ रहा है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन कब आएगा या कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आपका एग्जाम होगा, और आप लोग को सारी चीजें यहां पर समझने को जानने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग यहां पर देखें तो आरपीएफ रिक्रूटमेंट टू बी हेल्ड एनुअली बाय एसएससी, यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। यानी अश्विनी वैष्णव जी ने आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि आप लोग का अब से जो आपकी वैकेंसी है आरपीएफ की, वो निकाली जाएगी एनुअल बेसिस पर, एसएससी के थ्रू निकाली जाएगी, रेलवे से नहीं निकलेगी। ठीक है ना। यहां पर देखो साफ साफ इन्होंने बोला है, यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज अनाउंस दैट रिक्रूटमेंट फॉर द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ विल नाउ बी कंडक्टेड एनुअली बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। द मिनिस्टर ऑल्सो अनवील्ड several initiatives aimed at upgrading the force with मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दिया है, क्योंकि आज आपको पता है कि 41st राइजिंग डे था आरपीएफ का तो गुजरात के अंदर, तो वहाँ पर जब वो उपस्थित थे तब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद आपको आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर एसएससी कंडक्ट कराएगी, और कब से कराएगी, 2025 से ही। कब से कराएगी, 2025 से ही कंडक्ट कराएगी। ये बात भी यहां पर बोला गया है। ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो मैं आप लोग को इस पूरे वाक्य की समरी दे दूं तो देखो इन्होंने साफ साफ बोला है कि आप लोग का जो एग्जाम है एसएससी कराएगी 2025 से, यानी इसी साल से। अगर मैं एसएससी के एनुअल कैलेंडर की बात करूं तो एसएससी का एनुअल कैलेंडर आपसे ये कहता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आप नवंबर के महीने में 14 नवंबर को निकालने वाले हो। एसएससी जीडी का एक महीने लगभग फॉर्म भरा जाएगा, तो दिसंबर बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन आने के चांसेस नवंबर या दिसंबर के अंदर, आरपीएफ का नोटिफिकेशन एसएससी दे सकता है। तो पहली चीज तो आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। देखो क्या क्या चेंजेस हुए। एनुअल रिक्रूटमेंट, द आरपीएफ एग्जाम फॉर कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर पोस्ट विल बी नाउ कंडक्टेड एनुअली, प्रोवाइडिंग रेगुलर अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब एस्पिरेंट्स। कंडक्टिंग बॉडी कौन हो गया, एसएससी विल टेक ओवर द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन एंड द एग्जामिनेशन स्टेज फॉर बोथ आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई। ऑनलाइन एप्लीकेशन, candidate will need to apply for the RPF exam through the official SSC website, जो कि आपकी क्या है, ssc.gov.in। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो आज की इन सारी चीज़ों से एक बात पता चली है कि आरपीएफ के नोटिफिकेशन को इस वजह से भी एसएससी को दिया गया है क्योंकि रेलवे यानी आरआरबी के पास जो वैकेंसीज हैं, चाहे हम एनटीपीसी की बात करें, चाहे ग्रुप डी की बात करें, चाहे एलपी, चाहे टेक्नीशियन, तो इन सब में बहुत सारा क्राउड है। अभी इतना क्राउड एसएससी के एग्जाम्स में नहीं है, तो इन्हें ये लगा कि अगर हम इस क्राउड को मैनेज करना चाहते हैं तो क्यों ना हम एसएससी से इसका एग्जाम कंडक्ट करा दें। और जब हम एसएससी से इसका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो हमारे ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड कम होगा और हम स्मूथली जो एनुअल कैलेंडर को फॉलो करने की बात करते हैं शायद हम उसको अच्छे से कर पाए। इसीलिए आरपीएफ की वैकेंसी पिछली बार भी रेलवे के एनुअल कैलेंडर में शामिल नहीं थी, वो अलग से निकाली गई थी। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है कि क्या एसएससी अच्छे से आरपीएफ का एग्जाम कंडक्ट करा लेगी या एग्जाम आरआरबी को यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को ही कराना चाहिए। और आपके क्या विचार हैं अश्विनी वैष्णव जी के इस फैसले के ऊपर, रेलवे मिनिस्टर जी के इस फैसले के ऊपर, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा करने के पीछे एक रीजन और भी है कि प्रोसेस को वो फास्ट करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की। रीज़न क्योंकि डे पर डे हम ट्रेनें बढ़ा रहे हैं, स्पेशल ट्रेनें बढ़ा रहे हैं। फेस्टिवल्स के समय हम बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाते हैं जो एक एक महीना चलती हैं, तो उन सब में भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना। तो सिक्योरिटी लूप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से ज़रूरत है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी आए और जल्दी से जल्दी उसकी ज्वाइनिंग हो।
ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा अपने विचार जो मैंने सवाल पूछे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बराबर ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।